बक पहले की अपेक्षा जितना खूंखार हो गया था उतना ही समझदार और चालाक भी हो गया था। वह मालिकों की मार से बचने की कोशिश करता था और कभी भी उनकी पकड़ में नहीं आता था। इस तरह वह अपने शत्रु स्पिट्ज से किसी दिन खुलकर लड़ने का मौका देख रहा था, लेकिन वैसे आमतौर से उससे दूर ही रहता था। स्पिट्ज भी बक से बहुत अधिक घृणा करता था और मौके बेमौके उससे लड़ने के लिए ललकारता रहता था। दोनों में इतनी शत्रुता बढ़ गई थी कि अब इनका अंत एक या दूसरे की मृत्यु से ही हो सकता था। दोनों कुत्तों ने जिस क्षण एक दूसरे को देखा था उसी क्षण एक दूसरे को अपना दुश्मन मान लिया था। यह दुश्मनी दिनों दिन बराबर बढ़ती चली गई। चूंकि स्पिट्ज पुराना और अनुभवी कुत्ता था, दल में दूसरे कुत्ते उससे डरते थे और उसे अपना नेता मानते थे। डरते तो वो बक से भी थे, लेकिन बक उनका नेता नहीं था। मालिक लोग भी स्पिट्ज को ही गाड़ी में सबसे आगे जोतते थे और उसका कुछ ज्यादा ख्याल रखते थे, लेकिन मालिकों को भी यह पता था कि दोनों कुत्तों की आपस में नहीं बनती है, इसीलिए वे भी ऐसी कोशिश करते थे कि उनमें लड़ाई ना हो पाए। एक दिन की बात है, सूरज छुपने पर एक बर्फीली आंधी से बचने के लिए उन्होंने एक झील के किनारे पड़ाव लगा डाला। हवा इतनी तेजी से चल रही थी कि उन्हें अपना तंबू लगाने के लिए काफी देर तक कोई मौके की जगह ढूंढनी पड़ी। अंत में उन्हें दीवार की तरह सीधी एक चट्टान मिल गई और उसकी आड़ में उन्होंने अपना तंबू तान लिया। फिर उन्होंने पानी में बहकर आई कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई, लेकिन आग बर्फ में थोड़ी ही देर में बुझ गई और उन्हें अंधेरे में ही ठंडा खाना खाना पड़ा। बक ने भी मौका देखकर चट्टान के नीचे ही अपना गड्ढा बनाया। यह सुरक्षित और गर्म जगह थी, इसलिए फ्रांकोइस यहाँ खाना गर्म करने लगा तो बक को अपनी जगह छोड़कर जाना बुरा लगा। लेकिन खाना खत्म होने के बाद जब वह लौटा तो उसने अपने गड्ढे में किसी और को बैठे पाया। जब चेतावनी में वह गुर्राया तो उसे पता चला उसकी जगह में घुसपैठ करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्पिट्ज ही है। अब तक वह अपने शत्रु से झगड़ा बचाता चला आ रहा था, लेकिन अब उसके लिए और सहन करना मुश्किल हो गया। वह दहाड़ता हुआ स्पिट्ज पर टूट पड़ा। स्पिट्ज थोड़ी देर के लिए तो भौचक्कर आ गया। बक के बारे में स्पिट्ज का अब तक का अनुभव यही था कि उसका विरोधी एक बहुत दब्बू कुत्ता है और लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करता है। इस अचानक हमले से संभलते उसे देर लगी। फिर तो दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और खूब लड़े, लेकिन इस बीच एक अनहोनी घटना घटी। अगर यह घटना नहीं घटी होती तो उसी दिन नेता पद के लिए दोनों कुत्तों में एक लंबे समय से चला आ रहा यह संघर्ष अवश्य समाप्त हो जाता। हुआ यह कि भूखों मरते कोई 40-50 जंगली एस्किमो कुत्तों ने अचानक पड़ाव पर हमला कर दिया। आदिवासियों के किसी गांव से उन्होंने इस पड़ाव को सूंघ लिया था। खाने के लालच में वे दबे पांव बहुत पास पहुंच आए। वे सभी बहुत दुबले पतले और हड्डियों के ढांचे से भरे थे। इस तरह भूखे कुत्तों के झुंड इस इलाके में बराबर घूमते रहते थे। जैसे ही पिराल्ट की नजर एक भूखमरे से कुत्ते पर पड़ी, उसने कसकर अपना डंडा उसकी पीठ पर जमा दिया। वह कुत्ता बड़ी बुरी तरह से चीखता हुआ भाग गया, लेकिन जब बक और स्पिट्ज लड़ रहे थे तो जंगली कुत्ते चुपचाप बिल्कुल खेमे के अंदर घुस आए। दोनों आदमी डंडे लेकर उन्हें भगाने लगे। डंडे उन पर लगातार पड़ रहे थे, लेकिन वे संख्या में इतने अधिक थे कि उनको एक साथ भगाना मुश्किल हो गया। खाने की जो भी चीज उनके सामने पड़ी उसको उन्होंने चबा डाला। यहाँ तक कि बिस्तर, जूते और चमड़े की दूसरी चीजें भी उनसे नहीं बच सकी। अब तक दल के दूसरे कुत्ते भी अपने अपने गड्ढों से बाहर निकल आए और इन हमलावरों पर टूट पड़े। बक और स्पिट्ज भी अपनी लड़ाई भूलकर हमलावरों के साथ कूद गए। बड़ी भयानक लड़ाई हुई। ऐसे गंदे और दुबले पतले भद्दे से कुत्ते बक ने पहले कभी नहीं देखे थे। लगता था जैसे हड्डियों के ढांचे पर किसी ने ढीली ढाली खाल टांग रखी हो, लेकिन उनकी आंखें लाल सुर्ख थी और वे आधे पागल से मालूम हो रहे थे। आसानी से उनका विरोध नहीं किया जा सकता था। दल के कुत्ते भी एक बार तो उनसे टकराकर वापस लौट आए। बक पर 3-4 हमलावर कुत्ते
एक साथ टूट पड़े और पल भर में उन्होंने उसके सिर और कंधे का मांस फाड़ दिया। सभी कुत्ते बुरी तरह से भौंक रहे थे। दल के कुत्ते बड़ी बहादुरी से हमलावरों का सामना कर रहे थे, लेकिन सब के सब बुरी तरह से घायल हो चुके थे। यह लड़ाई तेजी पर थी, तो एक बार बक को लगा कि कोई उसके गले पर दांत गड़ा रहा है। उसने घूम कर देखा तो वह स्पिट्ज ही था, जो धक्के से बराबर उस पर हमला कर रहा था। बक को ऐसे मौके पर उसकी यह हरकत बहुत बुरी लगी। उसने कसम खा ली कि मौका मिलते ही स्पिट्ज की जरूर मरम्मत करेगा। पिरॉल्ट और फ्रांकोइस ने अपने कुत्तों की मदद से किसी तरह अंत में भूखमरे कुत्तों की भीड़ को वहां से खदेड़ दिया। इस दौर में भी स्पिट्ज ने बक को धक्का देकर गिराने की कई बार कोशिश की, लेकिन बक बराबर बचता रहा, क्योंकि वह जानता था अगर वह जमीन पर गिरा तो एस्किमो कुत्तों की भीड़ उस पर टूट पड़ेगी और वह मारा जाएगा। हमले के बाद पिरॉल्ट और फ्रांकोइस अपने कुत्तों की देखभाल में जुट गए। उनमें से एक भी कुत्ता ऐसा नहीं बचा जिसके 4 या 5 घाव नहीं लगे थे। कुछ के घाव तो बहुत गहरे थे। कोई लंगड़ा कर चल रहा था और किसी की आंख फूट गई थी। एक कुत्ते का कान तो ऐसे चबाया गया कि तार तार हो गया था। वह सारी रात चीखता चिल्लाता रहा। सुबह पिरॉल्ट ने देखा कि उनका बहुत नुकसान हुआ है। हमलावर कुत्तों ने बहुत सा खाना खराब कर दिया था। उन्होंने बर्फ गाड़ियों की पट्टियां और यहाँ तक कि कैनवास के पर्दे भी चबा डाले थे। अब सुबह जब कुत्ते गिरते पड़ते इकट्ठे हुए तो फ्रांकोइस ने कहा, बेचारे, हर एक का बुरा हाल है। मुझे तो डर है कि कहीं ये सब पागल न हो जाए, क्योंकि भूखमरे कुत्तों के दांत में पागलपन का जहर होता है। पिरॉल्ट को भी इस बात का डर लगा था। दोनों आदमियों ने मिलकर जल्दी जल्दी कुत्तों की मरहम पट्टी की और फिर उन्हें गाड़ी में जोड़ दिया। अभी उन्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना था। आगे की यात्रा बड़ी कठिन थी। उन्हें अब कम से कम 30 मील की यात्रा करनी थी। इसके बाद ही कहीं उन्हें डेरा डालने का मौका मिल सकता था। बीच में एक बड़ी नदी भी पड़ती थी, जिसका पानी कहीं तो जम गया था और कहीं बड़ी तेजी से बह रहा था। पिरॉल्ट रास्ता दिखाता हुआ अपने दल को लेकर आगे बढ़ता रहा। कई बार वह बर्फ के टूट जाने से पानी में डूबते डूबते बचा। इसके लिए वह एक लंबा बांस अपने हाथ में रखता था और जब वह कभी किसी गड्ढे में धंस जाता तो बांस का सहारा ले लेता था। बर्फ इतनी ज्यादा गिर रही थी कि आगे का रास्ता देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन पिरॉल्ट रुकने का नाम नहीं लेता था। उसे डाक और सरकारी चिट्ठियां वगैरह समय पर पहुंचानी थी। वह ऐसी कठिन यात्रा कई बार पूरी कर चुका था। एक बार तो उसकी पूरी बर्फगाड़ी ही पानी में डूबते डूबते बची। बर्फ की तह अचानक फट गई और गाड़ी उसमें धंसने लगी। कुछ कुत्ते भी पानी में डुबकियां लगाने लगे। किसी तरह सबको खींचकर ठोस बर्फ पर लाया गया। फिर दोनों आदमियों ने बड़ी मुश्किल से आग जलाकर उसके चारों ओर इतने नजदीक और इतनी देर तक कुत्तों को दौड़ाया कि वो लपेटों से झुलसने लगे और उनको पसीना आ गया। जब सब कुछ ठीक हो गया और उनका दल आगे बढ़ा तो कुछ दूर जाने पर एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। बर्फ की पट्टी उनके आगे और पीछे इस तरह से टूट गई कि थोड़ी देर के लिए तो लगा कि उन लोगों का बचना ही मुश्किल है। लेकिन पिरॉल्ट बहुत बहादुर था। वह घबराया नहीं और एक टीले पर चढ़ गया। फिर गाड़ी की पट्टियों और चाबुक की डोरी वगैरह मिलाकर एक लंबी सी रस्सी तैयार की गई और कुत्तों को एक एक कर टीले पर चढ़ाया गया। किसी तरह खींचकर गाड़ी को भी टीले पर चढ़ाया गया। फिर इसी तरह रस्सियों के सहारे वे लोग दूसरे किनारे पर उतरे। इसी तरह पूरे दिन में वे सिर्फ चौथाई मील ही चल सके थे। जब तक वे लोग ठोस बर्फ तक पहुंचे तब तक बक बहुत थक चुका था। बाकी कुत्तों की भी यही दशा थी, लेकिन कसर पूरी करने के लिए पिरॉल्ट और उसका साथी दोनों मिलकर गाड़ी को खींचते थे। 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद वे लोग गिरते पड़ते एक बस्ती में पहुंचे। यहाँ डेरा डालने के बाद सभी कुत्ते आराम करने लगे। लगभग सभी के पैर बर्फ पर चलते चलते फट चुके थे। बक के लिए तो इतनी लंबी दूरी तक बर्फ पर चलने का यह पहला मौका था। वह कई दिनों तक इस तरह पड़ा रहा कि खाना खाने के लिए भी नहीं उठता था। हर रात फ्रांकोइस काफी देर तक बक के पैरों की मालिश करता था। फिर उसने हिरन के मुलायम चमड़े के
अपने जूतों के सिरे काटकर बक के लिए 4 जूते तैयार किए। इन जूतों से बक को बड़ा आराम मिला। कुछ दिनों के बाद बक के पैर ठीक हो गए और उसके घिसे हुए जूते फेंक दिए गए। कुछ आगे बढ़ने पर एक दिन अचानक उनके दल की एक कुतिया पागल हो गई। वह भेड़िए की तरह इतने जोर से चीखने लगी कि दल का हर कुत्ता मारे डर के कांपने लगा। अचानक वह सीधी बक पर झपटी। बक ने इससे पहले कभी किसी कुत्ते को पागल होते नहीं देखा था। पहले तो वह कुछ समझा नहीं, फिर जान बचाकर तेजी से भाग निकला, लेकिन कुतिया ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। दोनों इसी तरह भागते रहे। बक ने आगे चलकर जंगल का सहारा लिया। यह जंगल और कुछ नहीं, एक जगह बर्फ में बहुत से पेड़ों का झुरमुट सा था, लेकिन यहाँ भी कुतिया ने उसका पिंड नहीं छोड़ा। बक उसे चकमा देकर वापस डेरे की ओर लपका। अचानक मौके पर फ्रांकोइस उसकी मदद के लिए नहीं आता, तो उस दिन कुतिया उसका बुरा हाल कर देती। जब फ्रांकोइस की नज़र उस पर पड़ी तो वह समझ गया कि क्या मामला है। वह एक कुल्हाड़ी लेकर बक के रास्ते में एक जगह छिपकर खड़ा हो गया। जैसे ही बक उसके सामने से निकला और फिर पीछे लगी कुतिया वहां पहुंची, तो फ्रांकोइस ने कुल्हाड़ी फेंककर उस पागल कुतिया का काम तमाम कर डाला। बक जान बचाकर अंधे की तरह भागा चला जा रहा था। अचानक वह एक बर्फगाड़ी से टकरा कर गिर गया। वह बुरी तरह से हाँफ रहा था और बेबस था। स्पिट्ज जैसे इसी मौके की ताक में था, वह बक पर झपटा। 2 बार इसके दांत बक के सिर में गड़े और उन्होंने हड्डी तक उसकी मांस चीर डाला। जब फ्रांकोइस की नजर इस पर पड़ी तो उसने अपना कोड़ा उठा लिया और स्पिट्ज को इतना मारा जितना उसने आज तक दल के किसी कुत्ते को नहीं मारा था। पिरॉल्ट यह सब देखकर बोला, बड़ा दुष्ट है यह स्पिट्ज, किसी दिन यह बक को मार डालेगा। फ्रांकोइस ने कोड़ा अड़क फेंकते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह बक भी कम नहीं है, पूरा दैत्य है। इसे कोई मौका मिलेगा तो यह स्पिट्ज को पूरा का पूरा चबा डालेगा। इस दिन के बाद दोनों कुत्तों में युद्ध की स्थिति रहने लगी। अब बक दल का नेता बनने के लिए उसे खुले रूप में चुनौती देने लगा। वह जानबूझकर स्पिट्ज से लड़ने का मौका ढूंढने लगा था। जब स्पिट्ज दल के किसी कमजोर कुत्ते को धमकाने की कोशिश करता था तो बक उसकी रक्षा के लिए आगे आ जाता था और स्पिट्ज को कुछ सोचकर वहां से हटना पड़ता था। बक की मदद पाकर दल के बहुत से कुत्तों ने अब स्पिट्ज से डरना छोड़ दिया था। इस तरह दल के कुत्तों में बड़ी अव्यवस्था फैल रही थी। अब कोई किसी की नहीं सुनता था। रोज कोई न कोई झगड़ा फसाद मचा रहता था और फ्रांकोइस कभी बक को और कभी स्पिट्ज को पीटने के लिए मजबूर हो जाता था। फ्रांकोइस जानता था कि अब वह दिन दूर नहीं जब इन दोनों कुत्तों में जिंदगी और मौत की लड़ाई होगी। कई बार तो ऐसा हुआ कि वह रात के समय कुत्तों के भौंकने और झगड़े की आवाज़ सुनकर बिस्तर छोड़कर इस डर से बाहर निकल आता था कि बक और स्पिट्ज आपस में झगड़ न पड़े। लेकिन अभी वह मौका नहीं आया था। उनका दल उत्तरी क्षेत्र के डासन नामक नगर में पहुंच चुका था। यह नगर क्या, कुछ लोगों की एक बड़ी बस्ती थी। वहां बहुत से लोग डेरे डाले पड़े थे और उनके पास अनगिनत कुत्ते थे। बक ने देखा कि यहाँ के कुत्ते सभी तरह का काम करते थे। दिन भर उनकी लंबी पंक्तियां सड़कों पर आती जाती रहती थी और रात में भी वे अपनी घंटियों को बजाते हुए चलते रहते थे। 1 सप्ताह तक वहां आराम करने के बाद दल आगे बढ़ा। एक ही दिन में 50 मील की यात्रा करके वे एक दूसरी बस्ती में जा पहुंचे। इस बस्ती में बक से स्पिट्ज की 1-2 बार मुठभेड़ हुई, लेकिन जमकर लड़ाई अभी तक नहीं हो सकी थी। अब दल के दूसरे कुत्ते स्पिट्ज की ज्यादा परवाह नहीं करते थे और बक के पीछे पीछे घूमते रहते थे। एक रात को खाना खाने के बाद दल के एक कुत्ते की नज़र बर्फ जैसे सफेद खरगोश पर पड़ी। वह चूक गया और खरगोश हाथ से निकल गया। पल भर में पूरा का पूरा दल उस खरगोश के पीछे दौड़ पड़ा। कुछ ही दूरी पर पुलिस का डेरा भी पड़ता था। वहां के 50 कुत्ते भी इस दल में आ मिले। सब कुत्ते खरगोश का पीछा करने लगे। इन सभी कुत्तों का नेता इस समय बक था। स्पिट्ज भी भीड़ में शरीक था, लेकिन वह बक से कुछ पीछे था। खरगोश का पीछा करते करते कुत्ते बहुत दूर निकल गए। रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ी जो उस समय जमी हुई थी। खरगोश नदी की बर्फ पर छलांग मारता हुआ भागा चला जा रहा था और कुत्ते उसके पीछे सरपट दौड़ रहे थे। एक जगह मौका पाकर स्पिट्ज बगल से निकल गया।
वह घुमाव की तरफ से आगे जा पहुंचा और खरगोश के सामने खड़ा हो गया। खरगोश जैसे ही उधर से निकला, स्पिच ने उसे दांतों से धर दबोचा। क्षण भर में ही बक भी दूसरे कुत्तों के साथ वहां पहुंच गया। स्पिच थोड़ी देर के लिए भौचक्का रह गया। उसके बाद इतने कुत्तों के बीच खरगोश का क्या हुआ किसी को पता नहीं, लेकिन ना मालूम कैसे स्पिच और बक एक दूसरे से भिड़ गए। देखते देखते दोनों के बीच भयानक कुश्ती शुरू हो गई। थोड़ी देर के लिए तो भूरी बर्फ में दोनों इस तरह उलटते पलटते रहे कि यह पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। दूसरे कुत्ते फौरन उनके चारों ओर एक घेरा बांधकर खड़े हो गए। वे बराबर अपने होठ चाट रहे थे और घुर्रा रहे थे। उनके बीच दो ताकतवर कुत्ते आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। दोनों पैतरे बदल बदल कर चीखते हुए एक दूसरे पर झपटते थे और थोड़ी देर गुत्थम गुत्था होने के बाद अलग खड़े होकर गुर्राते थे, एक दूसरे को घूरने लगते थे। चांदनी रात में बर्फ से ढके हुए उस सुनसान जंगली इलाके में एक दूसरे के खून के प्यासे कुत्तों की आवाज बड़ी भयानक लग रही थी। स्पिच पुराना लड़ाकू कुत्ता था। वह ऐसी कई लड़ाइयों में अपने विरोधियों को पछाड़ चुका था, इसलिए अपने दल का अब तक वह एक छत्र नेता था। वह जितना बहादुर था उतना ही समझदार और चालाक भी था। लड़ाई में वह कभी भी घबराता नहीं था और न कभी भागने की कोशिश करता था। बक ने कई बार उसकी गर्दन पर दांत गड़ाने की कोशिश की, लेकिन स्पिच ने उसे हर बार जमीन पर दे मारा। दूसरे कुत्तों का ख्याल था कि इस लड़ाई में स्पिच तगड़ा पड़ रहा है, क्योंकि अब तक वह कई बार बक को पटकनी दे चुका था। बक खून से तर था और बुरी तरह से हाँफ रहा था। एक बार बक गिरा तो लगभग 60 कुत्तों का वह पूरा घेरा उसकी ओर झपटने ही वाला था कि वह फौरन पीठ झाड़कर खड़ा हो गया। घेरा पीछे हटकर फिर इंतजार करने लगा। बक ने आज तक इतनी भयानक लड़ाई नहीं लड़ी थी। स्पिच ने एक तरह से उसके छक्के छुड़ा दिए थे। अचानक वह गर्दन नीचे करके बिजली की तरह तेजी से झपटा और उसने अपने दांत स्पिच की अगली बाई टांग पर कस दिए। हड्डी टूटने की कछड़ सी आवाज हुई और स्पिच लंगड़ाने लगा। बक ने दूसरी बार में स्पिच की दाई टांग भी तोड़ दी। दर्द से चीखते हुए स्पिच बर्फ पर गिर पड़ा और घेरे के कुत्ते उस पर टूट पड़े। बड़ी मुश्किल से बक उछलकर घेरे से बाहर आया। तब तक कुत्तों ने स्पिच की बोटी बोटी नोच डाली थी। बक ने चांद की ओर मुंह करके एक राक्षसी दहाड़ में अपनी विजय की घोषणा की। अब वह कुत्तों का माना हुआ नेता था।